Yeah, from a railway carriage. Today we are going to learn this a very interesting poem. बहुत ही अच्छा पोएम है जो कि लिखे हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के बारे में थोड़ा सा जान ले। इनकी जन्म 13 नवंबर यानी 13 नवंबर 1850 1815 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में एक जगह पे, राइट। और इनकी मृत्यु हुई फाइनली 3 दिसंबर को 1894 में। रॉबर्ट लुइसन के बारे में जान ले थोड़ा सा। वो एक नोवेलिस्ट भी थे, नोवेल लिखा करते थे। वह पोएट और ट्रेवल भी, पोएट भी थे और ट्रेवल भी किया करते थे, काफ़ी ट्रेवल किया करते थे। उसे काफ़ी एक्सपीरियंस लेकर लिखा हुआ है। और उनका जो ज़्यादातर अच्छी जो कविताएं लिखा है उन्होंने, जो उनकी अच्छी अच्छी काम से रचनाएं हैं, उस रचनाओं में से दो चार का नाम लूँगा मैं। जो मोस्ट नोटेड रचनाएं, ट्रेजर है उनका, उसमें है आइसलैंड, किडनैप्ड, अ स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल्स, राइट, एंड मिस्टर हाइड, एंड अ चाइल्ड गार्डन ऑफ वर्सेस, अ चाइल्ड गार्डन ऑफ वर्सेस। सो लास्ट वाला जो मैं बोल रहा हूँ चाइल्ड गार्डन ऑफ वर्सेस, इसी से इस पोएम को लिया गया, कविता को लिया गया, जिसका नाम है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। फ्रॉम अ रेलवे कैरेज मीन्स एक रेल के डब्बा से, जब हम कहीं जाते हैं रेल पे छुक 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 करती हुई जो आवाज़ें आती हैं और या बहुत सारे नज़ारे देखते हैं, वहाँ से इन्होंने लिया है। वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किस तरह की एक्साइटमेंट होती है जब हम ट्रेन में बैठ के जाते हैं और काफ़ी चीज़ों देखते हैं, काफ़ी नए नए चीज़ों से हम सीख लेते हैं, काफ़ी नई नई चीज़ें मिलती हैं। उसी से यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है एक रियल ट्रेवल का जो एक्सपीरियंस है ट्रेन का। तो उन्होंने ऐसा कहा है, फर्स्ट स्टैंजा में लिखा है, फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेज, राइट। उन्होंने बोला है कि जो ट्रेन चलती है वो इतना फास्ट चल रही थी। अभी ट्रेन की बात करें, जहाँ बैठे हुए कंपार्टमेंट में, उस ट्रेन की बात कर रहे हैं। वो ट्रेन इतनी तेज से चल रही है, जो फेरी, जो हम बचपन में कहानियाँ सुना करते थे, अभी भी काफ़ी कहानी यूट्यूब पे या हर एक जगह पे देखते हैं हम, कि फेरी जो होती हैं, जो परियां होती हैं, कितनी तेज उड़ती हैं, झटके में एक देश से दूसरे देश में चली जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। उसी तरह जो बीच की कहानी सुनते हैं, जादूगरनी की कहानी सुनते हैं कि जादू करते ही उड़ जाती हैं और बहुत शार्प, बहुत तेज से बहुत दूर चली जाती हैं। यहाँ पे ट्रेन के बारे में कह रहे हो कि ट्रेन की इतनी स्पीड है कि वो जो परी होती हैं, जो परी की मूवमेंट होती है, इतनी तेज चलती हैं, वो जो जादूगरनी होती है, इतनी तेज उड़ती हैं, उससे भी फास्ट चल रही है ट्रेन। जिस ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस ट्रेन के बारे में एक्साइटमेंट शेयर करना चाह रहे हैं, राइट। और आगे कहते हैं कि इस तेजी से चल रही है कि मानो जैसे कहीं लड़ाई होती है, जंग छिड़ती है, वहाँ सेनाएं जाते हैं लड़ने के लिए, ठीक है, अपनी पूरी कारतूस, पूरी इक्विपमेंट, पूरी बल फोर्स, पूरी सब कुछ लेके वहाँ पे जाते हैं लड़ाई करने, पूरी उत्तेजना के साथ, पूरी उत्तेजित होकर एक्साइटमेंट में जाते हैं लड़ने। इतनी तेजी से ट्रेन उस तरह से जा रही है, धड़ 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 फड़ 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 करते हुए उतनी तेजी गति से जा रही है। उस तेजी गति से क्या क्या वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो ब्रिजेज हैं, जो ब्रिज बने होते हैं, या जो दूर के ब्रिज भी नजर है उस पर, उससे क्रॉस कर रही है। कुछ गांव आ रहे हैं सामने, गांव को क्रॉस करती हुई जा रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ हेजेज हैं, हेजेज जो कहते हैं झाड़ियाँ होती हैं, उसको क्रॉस कर रही हैं। और डीच जो खाइयाँ, उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, इतनी फास्ट निकल रही है। उसके बाद आए क्या कहते हैं कभी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, और क्या क्या सामने आती है जब वो क्रॉस करती है। तो सामने देखते हैं कि मीडोज होती है। मीडोज कहते हैं जहाँ मैदानी एरिया होती है, जहाँ गाय भैंस चर रहे होते हैं, खुली एरिया होती है, घासें वगैरह होती हैं जमे, उसको मीडो कहते हैं। मीडो मतलब मैदान होता है। वहाँ उनको, उनकी नज़र जाती है, बट इतनी तेज से ट्रेन जा रही होती कि उस मैदानी एरिया में कुछ कैटल्स होते हैं, कुछ हॉर्सेस होते हैं, जो घोड़े होते हैं। कैटल्स मतलब होते हैं ढेर सारे पशु, ठीक है। उसमें बफेलो भी आ सकते हैं, उसमें ऑक्स भी आ सकते हैं, उसमें काऊ भी आ सकते हैं। ढेर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है कि वो मीडो में नज़र आते हैं जब ट्रेन तेज से क्रॉस कर रही होती तो, ठीक है। ये सारे जो साइट हैं वो देखते हैं। आगे जब ट्रेन बढ़ती है तो बताते हैं कि इतनी तेज़ी से हम क्रॉस कर रहे होते हैं, जो मैदानी एरिया होती है, जो ऊंचाई होती है, हिल का जो एरिया होती है, जो जिसको हम छोटी पहाड़ी टाइप का कहते हैं, पहाड़ी एरिया, और जो मैदानी एरिया होती है, उससे इस तरह से क्रॉस कर रही होती है। इससे मानो जब बारिश होती है, तेज से आंधी तूफान आती है, उस आंधी तूफान में जो हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, बारिश की बूंदें उतनी तेज से जा रही होती हैं, जैसे आंधी आई और बारिश आ रही, बारिश के साथ जो हवाएं आती है एक तरफ से, उसकी इतनी तेज से बहाती हुई लेकर चली जाती हैं पानी की बूंद को, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, इतनी तेज से जाती हैं। उस तरह से बता रहे हैं, उस तरह से यहाँ जो ट्रेन है उतनी तेजी से मूवमेंट कर रही है, उतनी तेजी से धड़ 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 करती हुई आगे बढ़ रही है।
ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि जो ट्रेन है जब वो स्टेशन पे क्रॉस करती है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन से क्रॉस आती हैं, बहुत सारे स्टेशन आती हैं, तो उस ट्रेन को जब जब स्टेशन को क्रॉस करती, इतनी तेज़ से जा रही है ट्रेन कि जो स्टेशन है वो लगता है कुछ पिक्चर बना हुआ, पेंट किया हुआ एक पिक्चर जैसा नज़र आता है। वहाँ पे जो ट्रेन जब क्रॉस करती है विशल बजाती हुई क्रॉस करती है। विशल मीन्स जब भी कोई ट्रेन आपने देखा होगा, ट्रेन में सफ़र किया होगा तो आपको पता होगा, जब भी कोई भी ट्रेन स्टेशन से क्रॉस करती है तो वहाँ पे हॉर्न बजाती हुई जाती है। तो हॉर्न बजती है, जो विशल की आवाज़ आती है वो बजाती हुई क्रॉस करती है। सोचो इतना तेज़ से क्रॉस करती है, जो चीज़ें हैं, जो स्टेशन हैं, ठीक है, वो क्लियर नहीं नज़र आती, लगता है कुछ पेंट किया हुआ, कुछ पेंटिंग का चित्र बना हुआ है, इतनी तेज़ से वो क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है, आगे इसी स्टैंजा को आगे बढ़ाते हुए कभी क्या कहते हैं, ठीक है, वो एक चाइल्ड की वर्णन करते हैं यहाँ पे। जब कंपार्टमेंट में बैठे हुए, कंपार्टमेंट की खिड़की से, जनरली हम सारे जब ट्रेन में जाते हैं तो देखते हैं खिड़कियों से बाहर क्या क्या नजरें आती होती है, बहुत सारे चीज़ें नजर आ रही होती हैं। इन्होंने क्या देखा वो बताया। इन्होंने देखा कि जब और आगे बढ़े उन्होंने, तो और आगे क्या देखा, एक बच्चा को देखा, एक स्टीप जगह, स्टीप मतलब होता है मानो प्लेन जगह होता है, एक होता है थोड़ा खड़ी, ठीक है, उस पर एक बच्चा चढ़ रहा है ऊपर, कोशिश कर रहा है, डिफिकल्टी हो रही है, बस संघर्ष करता है, वो चढ़ रहा है उसके ऊपर। और चढ़ने के दौरान, क्लाइंबिंग के दौरान वहाँ पे जाकर ब्लैकबेरीज, जिसको जामुन वगैरह कहते हैं हिंदी में, ब्लैकबेरीज को कलेक्ट कर रहा है, गैदर कर रहा है और रख रहा है अपने पास। ये सब नज़ारे यहाँ पे कभी शेयर करना चाहते हैं कि ये जब एक कब की बात है, जब वो ट्रेन से जा रहे होते हैं, ट्रेन इतनी स्पीड में होती है फिर भी ये सब चीज़ें वो देख रहे होते हैं, बार बार ये नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद देखते हैं कि जब आगे बढ़ती है ट्रेन तो एक ट्रैम्प उसको कहते हैं, जो गरीब सा होता है, जिसका घर द्वार नहीं होता रहने का, ठीक है, बेचारा कल आज यहाँ कल वहाँ किस तरह से गुजारा करता है, वह खड़ा रहता है एक जगह पे, वो ट्रेन को ध्यान से देख रहा होता है, ये भी उनको नज़र आता है। इसके बारे में बताते हैं। ये सारी घटनाएं कब हो रही हैं, जब वो ट्रेन में एक डब्बे में बैठे हुए हैं, कंपार्टमेंट में, कोच में, ट्रेन के अंदर जो कोच होती है जहाँ पे यात्री लोग बैठते हैं उसमें बैठे हुए हैं, वो देखते जा रहे हैं हर एक चीज़ को। ठीक है, फिर ट्रेन आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती तो अलग अलग चीज़ें देखती हैं। वो क्या देखते हैं कि दूर में काफ़ी गांव है, गांव क्रॉस हो रही है, और मैदानी एरिया है जो ग्रीन नज़र आ रही है, जहाँ पे घास सा नज़र आ रहा है, हरियाली नज़र आ रही है। और उसी बीच वो देखते हैं कुछ बच्चे, कुछ औरतें, महिलाएं वहाँ पे डेजी जो फूल होता है उससे वो मालाएं बना रही होती हैं, वो भी वो देखते हैं ट्रेन से। ठीक है, ये सारे नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। फिर आगे क्या देखते हैं, क्योंकि ट्रेन तेज से चल रही होती है, आगे देखते हैं कि एक रोड है, रोड पे कार्ट जिसको बैलगाड़ी कहते हैं, अब तो नहीं नजर आती, पहले नजर आया करती थी। उसमें बैलों से चलती है, कार्ट पीछे जुड़ा हुआ होता है, डब्बा सा, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ। वो उसका जो पिलवान था, उसका ड्राइवर था, ठीक है, वो क्या पे बैठा हुआ था, वो कार्ट जो था, कार्ट मतलब जो डब्बा सा बना होता है, ठीक है, उसमें भरा हुआ था, लोड था कुछ, और उसी लोड के ऊपर वो बैठ के आस्ते आस्ते बीचों बीच रोड से वो चल रहा था धीरे धीरे, ये भी नजर आया उनको। फिर और वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, दूर पे देखते हैं कि हिल, पहाड़ नजर दोबारा आता है, नदी नजर आती है, जो नदी से पानी को हार्वेस्ट करते हैं, जिसको मिल कहते हैं, वाटर मिल, वो नजर आता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्रेन अभी चल रही है जोर से, तो झटके झटके में निकल रहा होता है। अब यहाँ पे कभी कहते हैं, जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन है, ये कहते हैं कि इतनी तेज से निकल रहा है कि सारे ग्लिम्स सा है, ग्लिम्स मतलब एक नज़ारे आ रहे हैं, बस जो चीज़ देख रहे हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं देख पा रहे हैं, बस झटके में देखते चल रहे हैं। एक ग्लिम्स इतने तेज़ी से क्रॉस हो रहा है, ये जो हम नज़ारे देख रहे हैं, जो सीन देख रहे हैं, इतने तेज़ी से क्रॉस हो रहा है तो दोबारा कभी नहीं देख पाते उसको, एक ही बार देख पाते हैं उसको। और इस तरह से अपने ट्रेन की जो सफ़र है, इस ट्रेन के बारे में बताते हैं कि इस तरह से उन्होंने जब ट्रेन से क्रॉस कर रहे थे, ट्रेन से क्रॉस करते हैं, तो इस तरह से चीज़ें नज़र आ रही होती उनके सामने। आई थिंक इट विल हेल्प। मैं कोशिश करूंगा कि सर क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पे डाल दूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आया, मैंने देखा कुछ कविताएं होती हैं जिनको ट्रांसलेट करने में बहुत कठिनाई होती है, सो आई थॉट टू पुट इट हियर। आई थिंक इट विल मेक यू understandable, you can understand it better, and it will help you so greatly, right? Thanks, bye.